हाँ जी दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम लोग वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विषय नंबर 3 है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस पे हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और दूसरे वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को कवर किया था। और ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक को लेकर कवर करेंगे, जिसमें से हम लोग पहला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमियाँ। और इसमें जो है प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, इसमें पहला है वैदिक कालीन शिक्षा। इसमें हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। तो पहला पॉइंट इसमें है, वैदिक कालीन शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता था। दूसरा है, वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर्ज्योति और शक्ति से था, जिसमें मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास है। तीसरा पॉइंट है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, संस्कृत का संरक्षण, स्वस्थ चरित्र का विकास आदि से थे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा का तात्पर्य था, वह जीवन पर्यंत चलने वाली उस प्रक्रिया से समझा जा सकता था जो मनुष्य को उन्नत एवं सभ्य बनाती है। इस दृष्टि से देखें तो एक व्यक्ति जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी ही रहता था। इसमें जो व्यक्ति था वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता था, और इस जो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्ति पे था। और आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता था। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसका स्रोत वेद होता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा की हम लोग विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमने फिर से पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो सिद्धांत और विशेषताएं थी वो निम्नलिखित थी। पहला है, सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा की वैदिक काल में व्यवस्था थी। इसमें जो था वैदिक काल में, इसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी इसमें निःशुल्क थी। दूसरा है, शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक थी। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा में आवासीय व्यवस्था थी। वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में आवासीय जो रहने का प्रॉपर एक उचित स्थान था, जिसमें विद्यार्थी जो थे वहाँ रह के ही शिक्षा ग्रहण करते थे। चौथा पॉइंट है, वैदिककालीन शिक्षा राज्य के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थी। इसमें जो था राज्य से पूर्णतः मुक्त था वैदिककालीन शिक्षा, ये राज्य के नियंत्रण में नहीं था। ये पूरे जैसे भारत में इस शिक्षा व्यवस्था को प्रचलित किया गया था। ये कहीं से भी आप शिक्षा ले सकते थे। वैदिककालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं थी, और कुछ इसमें देखा जाए तो शिक्षा की जो व्यवस्था थी इसकी विशेषता क्या क्या थी, हम लोग इसको देखते हैं। वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था अत्यंत ही सुव्यवस्थित एवं समेकित थी। उस समय की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा ऐसा कोई विभाजन नहीं था। अनौपचारिक शिक्षा बच्चे को जन्म से ही आरंभ हो जाती थी। जैसा कि आज के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में विभाजित था, लेकिन वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें अनौपचारिक शिक्षा बच्चों को जन्म से ही आरंभ कर दी जाती थी। दूसरा पॉइंट है, इसमें वैदिक शिक्षा में संस्कारों एवं मंत्रों के विशेष महत्व था। बालक 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था, जिसमें विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा शुरू हो जाती थी। प्राय प्रारंभिक शिक्षा घर में माता पिता बुजुर्ग के बीच ही संपन्न होती थी। परिवार के मंत्रों का उच्चारण, अभ्यास, पठन, प्रारंभिक गणित, कथा कहानी आदि का ज्ञान कराया जाता था। जो वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था थी, इसमें जो बालक था, जो जैसा कि डीएलएड सेमेस्टर में भी आता है कि चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है, तो चूड़ा कर्म संस्कार का तात्पर्य विद्या आरंभ संस्कार से होता है। और उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा जाता था, वहाँ उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उपनयन संस्कार क्या होता है। तो उपनयन संस्कार जो जिसका शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार जो होता था, इसमें धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था। आगे हम लोग देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा की हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे और उसका उद्देश्य पढ़ेंगे। इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया है।
तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो विशेषताएं थी, इसमें पहला विशेषता है बौद्धकालीन शिक्षा प्राचीन ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। ये जो था, जो बौद्धिक शिक्षा व्यवस्था थी, जो हमारा वेद पे आधारित शिक्षा थी, इसका ही एक परिवर्तित रूप बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था थी। दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहलाता था। अगला पॉइंट है शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। अगला है शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र संघ होता था। अगला पॉइंट है शिक्षा को राज्य के संरक्षण प्राप्त था किंतु नियंत्रण नहीं था, संघ के अपने नियंत्रण कानून थे। शिक्षा का माध्यम जनभाषा नहीं थी, शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित थी। इस पद्धति में छात्र समय समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे और ज्ञान का संवर्धन करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे, ये भी क्वेश्चन आता है, बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, क्या विशेषताएं थी। तो देखिए ये बीटीसी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बौद्धकालीन शिक्षा के 2 उद्देश्य थे, ये निम्नलिखित थे। तो पहला जो उद्देश्य था इसमें बौद्धकालीन शिक्षा का, वो हम लोग देखेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्र के शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। अगला पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी ताकि वह समाज में योग्य नागरिक बन सके। अगला पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ, यह केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैला था। इसलिए इस युग की शिक्षा का एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना था। लास्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म एक उदारवादी एवं आध्यात्मिक धर्म था। तो हमने आज कवर किया कि जो वैदिक शिक्षा थी और जो बौद्ध शिक्षा थी, इनकी विशेषताएं और उद्देश्य क्या क्या थी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद और आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।